हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14वें अध्याय का 17वां श्लोक 14.17। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो सतोगुण है इससे वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि जो सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि उत्पन्न हो सकती है। जो रजोगुणी है वो कहाँ कर पाएगा भक्ति। मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा धन के और स्त्री के पीछे भागता है। यही दो सबसे बड़े अट्रैक्शन होते हैं रजोगुणी व्यक्ति के लिए। उसको शांति से नहीं बैठना, कितना भी धन हो और धन चाहिए। और आम तौर पर कितनी भी सुंदर वाइफ हो कुछ हो, जो रजोगुणी होते हैं उनका अट्रैक्शन दूसरी स्त्रियों के प्रति बना ही रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति कर पाना तो फिर मुश्किल हो गया ना। वो बात अलग है भगवान की कृपा हो जाए, पिछले जन्म के उसके संस्कार हो, माता पिता ने कुछ समझाया हो, कोई संग मिल जाए, मित्र मिल जाए, गुरु की कृपा हो जाए, ऐसे होने पर वो धीरे धीरे इधर जा भी सकता है। अब मान लेते हैं कि दान देने के उद्देश्य से ही वो किसी मंदिर गया, अस्पताल गया, वहां कोई ढंग के अच्छे लोग मिल गए समझदार, उन्होंने उसको कहा भक्ति की तरफ जाओ, उसमें गया। अगर उसकी पिछले जन्मों से इस जन्म में कुछ रुचि थी तो हो सकता है कि वो डेवलप हो भी जाए, चांस कम। लेकिन अगर सतोगुणी व्यक्ति है तो वो तो पहले ही शांत नेचर का है, उसको ये सब चीजें अच्छी ही लगती हैं। सो देर इज अ चांस कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो शुद्ध सतोगुण की तरफ जाए, यानी भक्ति की तरफ जाए, वास्तविक ज्ञान उसमें उत्पन्न होने लगे। राइट। रजोगुण से भगवान कह रहे हैं कि लोभ उत्पन्न होगा। लोभ क्या है? ये मेरा है और ये भी मेरा हो जाए, ये लोभ है। चाहे मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं अनंत हैं। लोभी, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं वो भी मुझे चाहिए, लोभ है। जिसकी मुझे जरूरत नहीं वो भी मुझे चाहिए, ये लोभ है। तो इस तरह की इच्छाएं जो हैं अनियंत्रित, इसको भगवान ने एक आध जगह कहा भी है, अनियंत्रित इच्छाएं, ये रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और तमोगुण से क्या होगा? अज्ञान, प्रमाद और मोह। ये तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति है ना। मैं उसको सिंपल कर देता हूँ। पहली बात मैंने पहले भी कई बार कहा, तमोगुणी व्यक्ति कौन है? नॉनवेज खा रहा है। तमोगुणी व्यक्ति कौन है? सिगरेट पी रहा है। तमोगुणी व्यक्ति कौन है? जो आपका ये स्पा सेंटर्स वगैरह में आप समझ रहे हो जा रहा है। और तमोगुणी व्यक्ति कौन है? जो जुआ खेल रहा है ना, ड्रिंक कर रहा है। ये जितने भी ये बुरी आदतें वाले लोग हैं, ये तो मोटा मोटा हो ही गए सारे तमोगुणी, है ना। तो ये सब गड़बड़ है ना। सो तमोगुणी व्यक्ति जो होंगे इनको क्या होगा फिर? अज्ञान, प्रमाद और मोह। प्रमाद इज लाइक पागलपन टाइप। मैंने पहले भी कहा, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो खुद को सही समझता है। वो तो हर पागल भी अपने आप को सही ही समझता है, लेकिन वो सही होता नहीं है। जो समझदार होते हैं वो देखते हैं उसको और को समझ में आता है कि ये पागल है। अब इस दुनिया में इस तरह के तमोगुणी हैं 100 में से 85-90। अब 10 लोग देख रहे हैं कि ये तमोगुणी है, गलत है, लेकिन वो 10 अब चुप ही रहते हैं अपना, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बोला तो बेटा हो जाएगी महाभारत। 90 लोग मिलकर उसकी खोपड़ी पे सवार हो जाएंगे। तो इसलिए बाकी 10 भी अब चुप रहते हैं। और उन 10 में से भी कुछ उन 90 की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। उनको लगता है यार कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं यही जिंदगी सही तो नहीं है अपना, रात को 12 बजे तक क्लबों में नाचो गाओ दारू पियो नॉनवेज खाओ, कहीं यही जीवन तो असली जीवन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान का धाम, भगवान सब कल्पना हो। वो बाकी के 10 भी कई बार हिलते हैं। वो नहीं हिलते जिनमें दृढ़ता है। भगवान ने पहले कहा दृढ़ता, स्थिरता जिनमें है वो नहीं हिलेंगे। जिन्होंने ठीक से भगवत गीता पढ़ी है, भक्तों का संग कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, वो नहीं हिलेंगे, कुछ भी नहीं हिलेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बाकी लोग, ये तमीगुणी लोग अपनी तरफ बाकियों को भी अट्रैक्ट करते जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है ना। कोरोना वायरस की तरह ये भी प्रॉब्लम जो है ना बढ़ती ही जा रही है। बट जैसे उसका इलाज हुआ, इस समस्या का भी इलाज भगवान एक दिन जरूर करेंगे। चलिए अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अब है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक।
इसमें भगवान बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति जो है वो उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, डेफिनेटली स्वर्ग लोकाज उनको मिलते हैं। सतोगुणी है भाई, किसी का बुरा नहीं करता, यथासंभव दान देता है, ज्ञानी है, दार्शनिक है, यानी कि फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, भले लोग होते हैं, शांति से जीवन में रहते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, यथासंभव समाज की मदद करते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है। लेकिन ये भक्त नहीं होते समटाइम्स, इसलिए इनको भगवान का धाम नहीं मिलता। ठीक है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा है, ये लोगों को मैं ऐश करवाऊंगा, इन लोगों को मैं पुरस्कार दूंगा। लेकिन रजोगुणी जो है इसी पृथ्वी में रह जाते हैं। वैसे भी उनको रहने का मन भी यही करता है, उनको मेहनत करने का कीड़ा होता है। उनको लगता है मैं अपनी मेहनत से ना हिमालय पर्वत खड़ा कर दूंगा। तो भगवान कहते कर भाई, अब तेरे को अगर इतनी मेहनत करने का शौक हो रहा है। अब कोई आदमी कहे सर आपको मेहनत से क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो जितनी मर्जी मेहनत करो, लेकिन उतनी मेहनत करके जितनी जरूरी है, बाकी की बची हुई मेहनत भगवान के नाम के प्रचार में लगा लो। मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप हिमालय पर्वत खड़ा कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बोला, मेहनत करके, तो अपने और अपने परिवार के लिए ही कर पाओगे ना ज्यादातर तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम बचा लोगे, एनर्जी बचा लोगे और वो कृष्ण के प्रचार में लगाओगे, तो कितने लोग सुधर सकते हैं, कितने लोगों को जीवन का अर्थ समझ में आ सकता है, मानव जीवन का लक्ष्य समझ में आ सकता है। सो दैट वे मैं बोल रहा हूँ कि जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको ना तो खुद धाम में जाना है ना किसी को लेके जाना है। जो खुद ही यहाँ फंसा हुआ है और वो यहीं खुश है, मान लेते हैं इस फसावट में भी वो खुश है, वो महान नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। मतलब आई एम सॉरी, ये धरती पर भी अगर कोई बहुत खुश महसूस कर रहा है, और अगर मैंने पूछा, बहुत लोगों से पूछा है, बिलीव मी, मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों से पूछा, वो कहते नहीं हमें यही ठीक है। मैं उनको अगर बताने की कोशिश भी करूं कि कोई भगवान का धाम होता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, वगैरह सब बेकार है, यही जीवन है और मैं इसमें खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब रजोगुणी व्यक्ति हैं। जब ये खुद ही नहीं धाम जाना चाहते तो ये क्या प्रचार करेंगे और क्या प्रचार में मदद करेंगे, नहीं। और भगवान कह रहे हैं जो बहुत जघन्य तमोगुण में स्थित हैं, गर्हित तमोगुण, मतलब जो मैंने अभी पिछले श्लोक की चर्चा में भी बताया, तमोगुणी व्यक्ति वो तो फिर नरकों को ही जाएंगे, और क्या होगा उनका। जब भगवान सतोगुणी को अगर पुरस्कार में ऊपर वाले लोकों में ले जा रहे हैं, तो फिर तमोगुणियों का क्या होगा। उनको लगता है कि वो बहुत महान है, रात रात तक वो जो भी दुनिया भर की उल्टी सीधी पार्टियां कर रहे हैं, आप सबको सब कुछ पता ही है। तो आप उनको क्या लगता है अगला जन्म उनके लिए पशु योनि पक्की है, नीचे के लोकों में जाएंगे, या फिर यहीं रहेंगे तो पशु की योनि मिलेगी। कर लो जितनी ऐश करनी है। और उसका भी कोई पता नहीं। देखो आप कितने बड़े बड़े लोग आजकल 30 35 40 में निकल लेते हैं, उनको लगता है यार ये जीवन ऐश करने के लिए मिला है। वो ऐश भी तो सर किसी भी दिन अचानक रुक जाएगी, फिर क्या होगा। अगले ही दिन आज आप बहुत महान हो और बड़े व्यक्ति हो और आप दारू पी रहे हो और मतलब जो कुछ भी कर रहे हो सारे उल्टे काम, अचानक हार्ट अटैक हुआ, मर गए, और अगले दिन उसके कर्मों के अनुसार आप बन गए कुछ भी पशु, फिर क्या फायदा हुआ। सोचते ही नहीं कि अगले पल क्या हो सकता है। इसीलिए तो बोलता हूँ प्रमाद पागलपन है ना। इतने पढ़े लिखे समझदार होके भी कई लोग बिल्कुल भगवत गीता सुनना समझना ही नहीं चाहते। तो फिर उनको ये नहीं पता कि जीवन किसी भी क्षण खत्म हो सकता है और अगले ही जन्म उनको निम्न लोकों में, निम्न योनियों में जाना पड़ सकता है। नहीं सोचते, नहीं समझते। बताओ क्या इलाज है इस बात का। एनीवेज, आप सही चलिए और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि इस दुनिया में कुछ लोग जरूर, मुझे मिले हैं कुछ लोग, आप हो ना, आप सुन रहे हो मेरी ऑडियो, तो कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, और हमें उन्हीं कुछ लोगों को अपना मित्र बनाना है और उनके बीच में ही प्रचार करना है। हरे कृष्णा।